सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देने वाले जज को ब्लैकमेल किया गया था। फैसले मुकदमा शुरू होने से पहले ही किए जा चुके थे। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती और नाइंसाफी हुई। उन्होंने कहा कि जज ने बताया कि उन्हें किसी जगह बुलाकर उनकी इखलाक से गिरी हुई जाती वीडियो दिखाई गई। फैसले मुकदमे शुरू होने से पहले ही किए जा चुके थे। हर सबूत हमने दिया, वो नहीं माना गया। ये नहीं कि सबूत नहीं दिया गया, सबूत दिए गए, सबूत माने नहीं गए। और उसकी वजह यह है कि मुकदमात शुरू होने से पहले फैसले किए जा चुके थे। सज़ा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई। सज़ा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई। सज़ा देने वाला खुद कह उठा कि फ़ैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। पंजाबी में फरमाया उन्होंने, जिसकी उर्दू आपको बता रही हूँ, लेकिन अल्फाज यही हैं जज साहब के। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा, जिस तरह साज बजाने वाले होते हैं, कभी इस जगह से थोड़ा सा टाइट किया, कभी उस जगह से थोड़ा सा नॉब घुमाया, आखिर में वायलिन से वही आवाज़ निकलती है जो वो निकलवाना चाहते हैं। जज साहब किसी जगह उनको बुलाया गया और वहाँ चाय आई, और जब चाय आई तो कुछ लोग जिन्होंने उनको बुलाया वो उठ के बाहर चले गए। टीवी पे सामने एक टीवी था, स्क्रीन थी, उसके ऊपर उनकी कोई ज़ाती पर्सनल वीडियो चल पड़ी जो 2-4 मिनट चल के बंद हो गई। तो फिर वो अंदर आए कमरे में वापस और कहा कि सर और बताएं क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक है, कोई मसला तो नहीं है ना आपको? कोई बात नहीं, हो जाता है। अब उस वीडियो में क्या था वो मैं इसलिए यहाँ नहीं बताना चाहती कि मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कोई कीचड़ नहीं उछालना चाहती। वो एक बहुत ही ख़राब और इखलाक से गिरी हुई किसी की ज़ाती ज़िंदगी की वीडियो थी। उसमें क्या था मैं नहीं बताना चाहती, वो अल्लाह ताला का मामला है और जज साहब का मामला है। बहरहाल वो वीडियो उनको दिखा के उनको ब्लैकमेल किया गया। मतलब ये कि हमारी बात मान लो। जज साहब नहीं ना तो कर ही नहीं सकते ना, इतने बड़े बोर्ड टूट गए हैं, मैं बीच में क्या? मेरा तो फिर एक ही मसला रह जाना था, वो है खुदकुशी। ये नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम गलत करो, मुझसे हल्फ लिया कि ईमानदारी के साथ फेवर नहीं करोगे। ईमानदारी से जो इंसाफ, और इंसाफ उन्होंने मुझसे पहले पूछ लिया कि इंसाफ क्या है। यानी कि मेरी वीडियो दिखाई मुझे, उसके बाद कहा कोई बात नहीं हम देख लेंगे, इंसाफ करना। अच्छी तरीके से उनको बता दिया कि अगर तुम इंसाफ करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि अगर किसी ने कोई शरारत या गंदा खेल खेला तो उनके पास इससे भी बड़े सबूत मौजूद हैं, मजबूर न किया जाए। मजीद सबूतों में कुछ नाम भी हैं जो लेना नहीं चाहती। न किसी इदारे से लड़ाई है, न किसी इदारे से लड़ाई वो करना चाहती हैं। वो चाहती ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करके बाइज्जत बरी किया जाए। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त मैं उनको सामने लेके आऊँ। मेरी ना किसी इदारे से कोई लड़ाई है और ना मैं बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो उनके ख़िलाफ़ केसेस को नल एंड वॉइड करार देके उनको बाइज्जत बरी किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मरियम नवाज़ ने आज अवामी हमदर्दी समेटने की भौंडी कोशिश की है। आज आपने पाकिस्तान की सारी अदलिया पर उंगलियां उठा दी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि ऑडियो टेप लीक करवाने वाले, रिकॉर्ड कराने वाले, मार्केट करने वाले, टैंपर करने वाले टोले का सरगना जेल में है।
इसकी बाकियात मरियम सफदर की शक्ल में मौजूद है, जो एक टेप लेकर बैठी हैं। वीडियो की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये फॉरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। इस टेप को अदालतों में ले जाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें। अदालतें आज़ाद हैं। इमरान खान और उनकी हुकूमत ने अदालतों को बाइख्तियार बना दिया है। पहली बात यह कि किसी की प्राइवेसी को उससे पूछे बगैर उसके साथ गुफ्तगू करते हुए उस कंटेंट को टेप करना ही कानूनी तौर पे जुर्म है। लेकिन हम वो उस डिटेल में बाद में जाएंगे कि इस ऑडियो की वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी और उस फोरेंसिक ऑडिट में देखा जाएगा कि जज साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ अदारों के हवाले से जो बातचीत हुई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, उनका अपना जो है कंटेंट का सही होना गलत होना, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। तो आज हमें मीडिया को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ये बात बावर करानी है। एक होती है सियासत, सियासत में सियासी पंजा आजमाई सियासत का हुस्न है और वो सियासतदान एक दूसरे के साथ करते हैं। एक है आपका अदारों को कमज़ोर करने के लिए खुद कुछ हमले अदारों पे करना, अदारों में बैठे अफराद को प्रेशर में लाने के लिए इस किस्म की बेबुनियाद मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना और फिर उनको बयान करना। आज आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में सुनाई गई सजा बदतरीन नाइंसाफी है। अब ट्रायल कोर्ट की नाइंसाफी के नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अदालत उज़्मा और मुक़्तदिर इदारे इंसाफ दिलवाएंगे। नवाज शरीफ जो उनको ट्रायल कोर्ट में जो सज़ा दी गई, उस सज़ा की हवाले से बदतरीन नाइंसाफ़ी वो शवाहिद के साथ नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ सामने आई है। वो ऐसे सबूत हैं जो कि ठोस और नाकाबिल तरदीद हैं। मुझे उम्मीद वासिक है कि इन शवाहिद के बाद यकीनन अदालत उज़्मा और मुक़्तदर इदारे ऐसे शख्स को जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा उस कौम का और हद्दुल मक़दूर खिदमत की हो, उनको इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बयान में कहा है कि बेगम सफदर अवान ने आज अलिफ लैलवी दास्तान की दूसरी किस्त सुनाई। इमरान खान से कोई एनआरओ न मिलने पर नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कैलिब्री क्वीन जितना भी झूठ बोलने कौम की लूटी हुई दौलत वापस करना होगी। शहबाज गिल का यह भी कहना था कि बेगम सफदर ने शहबाज शरीफ से नून लीग की सदारत उचक ली है। वो परेशान बैठे थे। डरावने ख्वाब किसी और को नहीं बल्कि बेगम सफदर और भगोड़े भाइयों को आ रहे हैं। एहतसाब के डर, लूटी दौलत को बचाने के लिए मरियम सफदर हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। इन्हीं लोगों ने चंद माह पहले चेयरमैन नैब पर भी कीचड़ उछाला था। बहुत ही अफसोस की बात है कि कल आपके घर से जो आपके वालिद कन्विक्टेड हैं, वो एक मुजरिम है और उनकी आपने जो गाड़ी दबाई हुई थी 2016 की गवर्नमेंट की, वो कल आपके घर से रिकवर हुई, बजाय उस पर माफी मांगने की आपने नहीं मांगी। तो ये तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाए एक जज्बाती ड्रामे के और अवाम को बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं। एक जज्बाती नौजायदा पॉलिटिकल लीडरशिप है
जिनको अब समझ नहीं आ रही क्योंकि आवाम उनका नैरेटिव बाय नहीं कर रही, ना वो अपनी करप्शन के खिलाफ कोई जवाब दे सके हैं। बड़ी परेशानी वो है कि जिन लोगों ने तो कभी बगैर सहूलतों के कोई जगह नहीं गुजारी थी, अब उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ रहा है। अभी जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ना है, उसी के खौफ से ये सब कुछ शुरू किया गया है। तो इससे आपकी जान नहीं बचेगी। तमाम लोगों को पता है कि ये गंदी किस्म की वीडियोस जो गैर इखलाकी हालात में लोगों की आप बना रहे हैं और पता नहीं किसकी बना रहे हैं, ये शख्स कौन है, इससे कुछ प्रूव नहीं होना। आवाम आपसे पैसे का अब हिसाब चाहती है। इस वक्त सीनियर साफ़ी और तजियाकार इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अब ये इल्ज़ाम तो लगा है और इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, लेकिन आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के पहला तासुर क्या है? देखिए, पहला तासुर तो यही है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। पहला तासुर तो यही है कि इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत मरियम नवाज साहबा के हाथ से चढ़ गया। अब तो 70 साल हिस्ट्री बदल जानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब तो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन 70 साल हिस्ट्री बदल जानी चाहिए। लेकिन असली या नकली होने से पहले प्लीज मेरी एक दरखास्त है, हम गजनी याददाश्तों वाले लोग हैं, हम बिलाशुबा हमारे यहाँ जज्बातीपन ज्यादा चलता है और हम ज्यादा इमोशनल हैं, लेकिन ये इतने भी नहीं। असली या नकली होने से पहले ये हाउस ऑफ शरीफ के ड्रामों पे नहीं जाना चाहिए प्लीज। इन्होंने कहा, ये कल नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे पार्लियामेंट में कि ये हैं वो जराए जनाब अली जिनकी मदद से लंदन फ्लैट खरीदे। सुप्रीम कोर्ट में कहा बयान सियासी है, इत्साब अदालत में कहा मुझे पता ही नहीं। कतरी खाता आ गए, एक एक बंदे ने कहा कि अब तो बेगुनाही का सबूत आ गया, अब कौन कोई भाग के जाएगा कहाँ। कतरी खत से मुकर गए। हसन हुसैन मेन गवाह थे, आज तक पता ही नहीं चला और गैर मुल्की निकल आए आखिरी वक्त पर। ऑन ओथ एक बयान भी नहीं दिया, ना मरियम नवाज साहबा ने ना नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ऑन ओथ बयान देने से फिर जो कुछ आप कहते हैं उसे साबित करना पड़ता है। 450 सवालों में से 30 सवालों के जवाब दिए मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब ने और कैप्टन सफदर ने। और इसके अलावा फ्लैट्स कब खरीदे, फ्लैट्स किसने खरीदे, किराए पर थे, कोई किराए पर लिए, कोई उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, कतरियों से खरीदे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुदा के लिए यही बता दें, उसी के डॉक्यूमेंट्स दे दें कि ये फ्लैट्स कतरियों के थे, नहीं। 7 फोरम्स पर सुना गया चोटी के वकील अपनी हुकूमत 225 साल 250 पेशियां। कब कोई एक मुझे बता दे कब सबूतों भरी ट्रालियां एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी पकड़ी हो, कब गवाहों को अगवा किया गया है, इनके गवाहों को कब इनका रिकॉर्ड जला दिया गया है, कब इनका रिकॉर्ड चुरा लिया गया है। यानी ये मरियम साहबा तो कल कह रही थी मेरी जायदाद भी कोई नहीं है। इन्हीं के बारे में जस्टिस मसीह शेख साहब ने सुप्रीम कोर्ट में फरमाया था कि आपने तो आज दिल्ली तोड़ दी है, इन्होंने जाली ट्रस्ट डीड बनाई थी। ये नवाज शरीफ साहब की अगर मुझे इतनी इज्जत प्यारी है, इतने ही वो बड़े लीडर हैं, तो एक डेली मेल के खिलाफ मुकदमा कर दें यार। लंदन में उसने पेंट हाउस बैरी कजाक कहा है नवाज शरीफ साहब को, 19 के 21 और जायदादों का उसने कहा है कि और हैं हसन हुसैन के पास। उधर ही एक करते हैं जहाँ रोज आपके पीछे कोई लोग लगे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं, उधर एक मुकदमा करते हैं और उनको उधर तो एस्टेब्लिशमेंट भी कोई नहीं है, फौज भी कोई नहीं है, जज अरशद मलिक भी कोई नहीं है, जज की वीडियो भी कोई नहीं है, उधर तो कुछ भी नहीं है। एक मुकदमा करें और जीतें और हमें बताएं कि देखें बाहर से जीत के इधर इसलिए सजा मिली कि आप एस्टेब्लिशमेंट और जज साहब की वीडियो थी। हाउस ऑफ शरीफ ने कभी भी अपना मुकदमा अदालतों में नहीं लड़ा। अदालतों के बाद ड्रामे, अदालतोों के बाद चीजें, अदालतों के बाद जितने अवामी अदालतें लगा रही होती थी, ये खड़े होते थे सीढ़ियों में और कह रहे होते थे कि वोट को इज्जत मिल रही है। क्या क्या नहीं देखा। हम गजनी याददाश्तों वाले हैं, माना हम गजनी याददाश्तों वाले हैं, मगर इतने भी नहीं है। कुछ थोड़ा सा तो करें, शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये पाकिस्तान है और हम जैसे चंपू कौम है। वरना कोई और मुल्क होता तो झूठ जमा झूठ इज इक्वल टू झूठ, झूठ जमा मकारी इज इक्वल टू मकारी। ठीक है इरशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग इन टेप्स को अदालतों में लेकर जाए और अपनी बेगुनाही साबित करे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। मीर साहब, मरियम नवाज अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज से मुतालिक मुबैना ऑडियो वीडियो टेप सामने लेकर आई हैं। उन्होंने कहा है कि आज मैंने अवाम को दिखा दिया है कि दीवारों के पीछे क्या होता है। ओवरऑल क्या तज्जिया करेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये जो ऑडियो और वीडियो वाली जो डिटेल्स हैं वो मैंने देखी हैं और बड़ी वो हैरान कुन है कि किस तरह जज साहब जो हैं वो उन्होंने नासिर भट्ट साहब के साथ ये सारी गुफ्तगू की है
और मेरा ख्याल है कि इसकी तो अब तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती तो खुद चेयरमैन नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप नवाज शरीफ साहब से जितना मर्जी इख्तलाफ करें और उनके दौरे हुकूमत पे तनकीद करें, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर आप उनको एक अदालत में लेके गए हैं और उस अदालत ने उनको एक सजा सुना दी है और सजा सुनाने के बाद सजा सुनाने वाला जज जो है वो अपने आप को कह रहा है जी कि मुझे रात को डरावने ख्वाब आते हैं और मैंने नवाज शरीफ से बड़ी ज्यादती की है, तो फिर उसके जो डरावने ख्वाब हैं उनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो जज साहब जो हैं वो इसकी वजाहत करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके वजाहत करें या उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, वो उसमें आके बयान दें। इसको आप इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मामला जो है ये हमारी आला जुडिशरी की फौरी तवज्जो का मुतकाजी है और अगर इस मामले को फौरी तौर पर हमारी जो आला अदलिया है उसने इस पर तवज्जो ना दी तो पाकिस्तान में जो हमारी जो अदालतें हैं इनसे लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। क्योंकि अब अगर एक मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उन्होंने जो चीजें पेश की हैं तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा की तनकीद भी करें, लेकिन जो डिटेल्स आई हैं सामने, जो मैंने अभी तक डिटेल्स देखी हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी, कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो चाहता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो और पाकिस्तान जो है वो आगे जाए, तो ये जो डिटेल्स आई हैं इन डिटेल्स को देखने के बाद वो मैं तो नहीं समझता कि हम फिर आगे जाएंगे। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे और आप कहेंगे कि ये सब गलत है तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान को पीछे ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं तो इसको एक टेस्ट केस बनाएं और सिर्फ हुकूमत जो है उसको इस पे इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, जुडिशरी को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी चाहिए कि उसके पास जो इतने बड़े बड़े वकील हैं वो भी किसी अदालत में जाकर दरखास्त दायर करें और ये तमाम एविडेंस जो है ये एविडेंस अब किसी अदालत में पेश की जाए ताकि ये मामला आगे बढ़े। अगर ये मामला जो है इस पर कोई फैसला नहीं होगा तो इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। जी अमित मीर साहब हमारे साथ रहिए, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया। मैं साहब आपसे पहला सवाल यही कि आपका क्या तासुर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के, ऑडियो वीडियो का जो उन्होंने अभी इंकशाफ किया है? देखिए ये बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी बदकिस्मत सियासी तारीख़ ऐसी ही रही है और इस तरह की वीडियो ऑडियो लीक्स होती रही हैं। यहाँ तक कि अगर आप साबिक़ चीफ़ जस्टिस नसीम हसन शाह की किताब पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े मुकदमे में किस तरह दबाव डाला गया था, किस तरह चीज़ें, तो एक तारीख़ रही है। अब ये पता नहीं कि ये चीज़ जो आज मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो सुनाई है, लीक की है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है और इस पे फिर उन जज साहब का अपना क्या रद्दअमल आएगा, जिस अंदाज से भी आएगा। और इससे भी हम लिंक कर सकते हैं कि जो जावेद इकबाल साहब की वीडियो भी आई थी और फिर उनका एक इंटरव्यू जो जावेद चौधरी साहब से था, तो अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है हमारी जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त काफ़ी कशीदा हो रही है और इसमें अब जजेस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ भी एक वीडियो की बात की गई थी और जावेद इकबाल साहब की भी एक वीडियो जो है वो लीक की गई थी और वो वीडियो उस चैनल से लीक की गई थी जिसके जो भी ओनर हैं उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका पीएम हाउस से ताल्लुक़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको ओवरऑल नज़रअंदाज किया गया, जैसे जावेद इकबाल साहब वाले मामले को भी नज़रअंदाज किया गया, उसमें भी पैमरा ने एक सॉफ्ट सा जो है वो नोटिस ले लिया, उसकी कोई आला सतह पे तहकीकात नहीं हुई। जावेद चौधरी साहब अपने पोजीशन पे स्टैंड कर रहे थे लेकिन उसको भी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज मरियम नवाज़ साहिबा ने तो इस इर्रिस्पेक्टिव कि हम वो किस हद तक दुरुस्त कह रही हैं गलत कह रही हैं, लेकिन मैं मीर साहब की इस बात की तायीद करूँगा कि आप तहकीकात तो करें और तहकीकात के नतीजे में चीज़ सामने आनी चाहिए। इसके दोनों पहलू हो सकते थे कि वो मरियम नवाज़ साहिबा सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को ले जा सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाती, सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस के सामने इस चीज़ को रखती, ये भी एक तरीक़ा हो सकता था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया, लेकिन बहरहाल इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए और इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए
इस चीज़ में अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस न सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा पे आएंगे बल्कि शहबाज शरीफ साहब पे भी आएंगे, जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे उन पे आएंगे। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये पूरे मुकदमे पे सवाल उठा देगा। ये छोड़ें कि कौन क्या कह रहा था, लेकिन ये पूरे मुकदमे पे सवाल उठा देगा। जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस केस में इतने सालों बाद नसीम हसन शाह ने ये कन्फेस किया और फिर अपने किताब में उन्होंने तफसील से बताया कि उन्हें किस तरीके से दबाव में लाया गया था, किस तरीके से। इसी तरीके से नून लीग के ज़माने में जस्टिस क़य्यूम वाली जो है वो ऑडियो भी हमारे सामने है। तो ये बदकिस्मती से हमारी तारीख रही है, लेकिन इसकी तहकीकात होगी, चीज़ें सामने आएंगी तो ब्लैक एंड वाइट सबको पता चल जाएगा। जी अच्छा, मैं साहब ये भी कहिएगा कि इसकी जो टाइमिंग है उस पर कोई एनालिसिस बनता है या उसके जाविये निकलते हैं कि इस वक्त ही इसका इंकशाफ क्यों किया गया, सियासी कॉनोटेशन अगर इसकी है कोई, आपका ज़ाहिर तजुर्बा है, आप ये सियासी मामलात में भी आपकी नज़र है गहरी, थोड़ा सा इससे मुताल्लिक बताइए। देखिए, इस वक्त नून लीग अंडर प्रेशर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नून लीग के जितने वोकल लीडर्स हैं वो या तो गिरफ्तार हो चुके हैं और या वो उन पे मुकदमात चल रहे हैं। आप ऊपर से उठा के देख लें, नवाज़ शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कन्विक्ट हो गए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब गिरफ़्तार हैं, उनके भाई सलमान रफ़ीक गिरफ़्तार हैं, राना सनाउल्लाह गिरफ़्तार हो गए हैं, हमज़ा शहबाज गिरफ़्तार हैं। तो एक लंबी लिस्ट है नून लीग के लोगों की। और एहसन इकबाल साहब पे मुकदमा खुल गया है, शाहिद खाकान अब्बासी प्रॉब्लम में हैं। तो नून लीग अंडर प्रेशर तो है। अब ये नून लीग का जो काउंटर ऑफेंसिव आया है, अगर आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो शहबाज शरीफ का बयानिया खामोश था और नवाज़ शरीफ का बयानिया बोल रहा था। यानी ये बहुत वाज़ेह है। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं की? उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं डिस्क्लोज़ की? उन्होंने क्यों अलाउ किया कि मरियम नवाज़ साहिबा ये बात करें? यानी वो बाकायदा एक तरीके से उठ कर गए, मरियम नवाज़ साहिबा आके बैठी, उन्होंने सारी बात की। हालांकि एज ए PMLN प्रेसिडेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शहबाज शरीफ को करनी चाहिए थी, वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नहीं की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये साफ नज़र आ रहा था कि एक बयानिया खामोश हो गया है और एक बयानिया बोल रहा था। लेकिन जो बयानिया बोल रहा है, मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो उस बयानिए के साथ है, ये बहुत वाज़ेह था। और मरियम नवाज़ साहिबा बहुत फोर्सफुली आई हैं और मेरा ख्याल है कि अब वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझती हैं। ये कोई आम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत के लिए होंगे, क्योंकि पिछले चंद दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं और जो आने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि मुस्लिम लीग नून का एक पार्लियामेंट्री अलग ग्रुप बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये इसमें सिर्फ नून लीग ही नहीं, इसमें आपकी पंजाब गवर्नमेंट का भी नाम आ रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल बड़े खुलकर कहते हैं कि 30-40 लोग हैं, उन्होंने 60-70 के करीब लोगों को पूरा करना है, क्योंकि उसके बगैर वो पार्लियामेंट्री ग्रुप अलग बन नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। फिर राना सनाउल्लाह का मुकदमा जो इस वक्त बहुत ही संगीन मुकदमा है, अगर उसके शवाहिद उस तरीके से सामने आते हैं तो नून लीग के, मेरा ख्याल है ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये नून लीग की गालिबन आखिरी लड़ाई है। नून लीग की आखिरी लड़ाई से समझते हैं। इरशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को किस तरह से देखते हैं और इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, जैसे हामिद मीर साहब कह रहे थे कि अब देखिए वो जज साहब जो हैं, जिन जज साहब की वो मुबैना वीडियो आया वो जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खोसा साहब जैसे, जस्टिस गुलजार साहब जैसे जज, ऑनरेबल और आज़ाद जज और दबंग जज मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून कोई यतीम किस्म की जमात नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब और चोटी के वकील वो कर सकते हैं, उनके पास बेहतरीन दिमाग हैं। तो अब इसके बाद अगर ये उधर अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं लेती तो वो खुद लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ये सारा देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो जब तक ये असली नहीं साबित होती या ये पता नहीं चलता और ये होता नहीं, तब तक तो ये सारी उम्र यही ड्रामे होते रहे और हम तो सुनते आए और करते रहे। लोग इन बेवकूफ़ बनाते आए और हम बनते जा रहे हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं, जब फंस जाते हैं तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते हैं।
उस वक्त हुर्रियत पसंद होते हैं, उस वक्त इनकलाबी होते हैं, उस वक्त मज़ामती होते हैं, उस वक्त हम गरीब और गुरबत याद आती है, आवाम याद आती है, मुल्क याद आता है, मईशत याद आती है। ये जब हुकूमत में होते हैं उस वक्त हिंद सिंध जदादें बनती हैं, औलादें सेट होती हैं, और उस वक्त कोई ना गुरबत, ना गरीब, ना मईशत, ना कुछ 100-150 दौरे खड़काओ और मौजें करो और उस वक्त बस एंजॉय करो। बात ये है कि ये चीज इसको नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। ये तो 100% इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ये 100% ठीक है। इसका सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, और अगर वो नहीं लेती तो ये मुस्लिम लीग नून को ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज पर ट्रस्ट करना, अल्लाह मुझे माफ करे। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ है, हामिद मीर साहब ने वक्त दिया, और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ है, एनालिसिस दे रहे थे। सानहा समझौता एक्सप्रेस के मुतासरा शहरी ने फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा फैसलाबाद के थाना बटाला कॉलोनी में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुद्दई का कहना है कि उसके 5 बच्चे समझौता एक्सप्रेस धमाके में जाम बहक हुए थे। भारतीय अदालत से बरी होने वाले मुलजिमान को पाकिस्तान लाकर मुकदमा चलाया जाए। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस धमाके में 68 अफराद हलाक हुए थे। और हेडिंगले लीड्स के ग्राउंड में भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान कश्मीर की आजादी की गूंज। क्रिकेट मैच के दौरान तैयारा बैनर आवेजा किए ग्राउंड के ऊपर चक्कर लगाता रहा। तैयारे के साथ कश्मीर की आजादी और कश्मीर में नस्लकुशी रोकने का बैनर आवेजा था। लीड्स के ग्राउंड में भारत और श्रीलंका के मैच के दौरान कश्मीर की आजादी की गूंज सुनाई दी और ये बैनर दिखाई दिया। क्रिकेट मैच के दौरान ये तैयारा बैनर आवेजा किए ग्राउंड के ऊपर से चक्कर लगाता रहा और कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ जो है वो गूंजती रही। आप ये देख रहे हैं, मनाजिर देख रहे हैं आप, इस तैयारे के पीछे बैनर लगा हुआ है जिसमें कश्मीर को आज़ाद करने की बात की गई है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.